हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे 4.3 स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो 3 पार्ट्स में वीडियो आई थी, उसको 3 पार्ट्स थे वीडियो के, तो उसमें अपने ने 4.2 कंप्लीट कर दी थी। अब अपने करेंगे 4.3 स्टार्ट करेंगे 4 पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा एक द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करो अगर मूलों का अस्तित्व संभव हो तो। ठीक है, यानी मूल का मतलब होता है, जैसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है एक्स की स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इजकल टू 0। अब मूल की प्रकृति मूल अस्तित्व में हो तो इसका मतलब होता है बी की स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूले में अगर किसी की वैल्यू 0 आ रही है, उसका नियम लागू हो रहा है, तो मूल अस्तित्व में होगा, तो उसको फिर अपने आगे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमेशा देखना यहाँ पे ए का मान को जो एक्स की स्क्वायर के साथ होता है ए, बी का मान कितना है माइनस के 3 और सी का मान कितना है 5 है। यहाँ पे रखो बी का मान माइनस 3 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी का मान 5 इजकल टू 0। कितने हो गए 9 माइनस के कितने हुए 20 और 40, तो कितना आया माइनस के 36। इसका मतलब माइनस के 36 है, तो इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, तो इसको अपने आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आता है या प्लस में आता है तो फिर मूल अस्तित्व में होता, तो उसको हमेशा देखना अगर माइनस में वैल्यू आ गई, ठीक है, तो वो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए या प्लस में आना चाहिए, वो मूल अस्तित्व में होगा। यानी फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसमें मूल अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह फिर अपने इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 3x की स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस के 4 इजकल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। b की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 0, b का कितना है 4 माइनस 4√3 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 इजकल टू 0। 4 की स्क्वायर 16 और √3 की स्क्वायर कितनी होती है 48, तो कितना हो गया 3 48 हो गया, और इनका भी 48 कट गया, कितना आया 0। इसका मतलब ये मूल अस्तित्व में है। अगर है तो इसको आगे अपना हल करेंगे। कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड तो संभव नहीं है, तो ठीक है गुणनखंड न संभव नहीं तो श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र से। धराचार्य सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, b कितना है माइनस के 4√3 प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था, यहाँ पे 0 आया था क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4c यही है, इसकी वैल्यू काटी थी, कितनी आई थी 0 आई थी। ठीक है, बटे 2 इंटू 3, तो इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस √3 बटे कितना हुआ 6, इसको काटा 2√3, यानी आंसर कितना आएगा 2√3। तो इसकी मूल की प्रकृति कितना है, मूल कितना आया है 2/3 √3। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर है। अगर मूल संभव है तो ही आगे अपने श्री धराचार्य सूत्र से x की वैल्यू ज्ञात, ये x की वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मूल संभव नहीं है फिर उसको आगे हल नहीं करेंगे, आगे होगा ही नहीं हल। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह मैं फोर्थ क्वेश्चन लेके आती हूँ उसी का, ये सॉरी सेकंड और थर्ड था। अब फर्स्ट का लेके आते हैं थर्ड क्वेश्चन। पहला फर्स्ट और सेकंड का था 2x की स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इजकल टू 0। ठीक है, पहले का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 और c की वैल्यू कितनी होगी 3, तो b की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 0, b कितना है माइनस 6 की स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू 0, कितना हुआ 36। माइनस की जब स्क्वायर होती है वो हमेशा प्लस में होता है। 12 और कितने हो गए 24, कितना बचा 12, प्लस में संख्या इसका मतलब मूल संभव है। फिर निकालेंगे सीधी धराचार्य प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। b का कितना मान है माइनस का 6 प्लस माइनस इसका मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 का कितना आएगा √3 बटे 4। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 2, कितना बचा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4,
ये कट गया, कितना आया 2, तो संख्या कितनी आई 3 प्लस √3/2। यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले अपने ने प्लस लिया और सेकंड बारने में माइनस लिया, तो इसके कितने मूल आए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 2 इसके कितने आ गए मान, यानी जो 2 मान आए हैं एक्स के, क्योंकि द्विघात है ना, तो द्विघात में एक्स के मान 2 आते हैं, तो एक फर्स्ट में और एक प्लस में और एक माइनस, तब यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस और माइनस लिखा जाता है, एक प्लस में वैल्यू लेते हैं और एक माइनस में वैल्यू लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था, पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फिर अपने करते हैं इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर, के के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो यदि मूल संभव हो, यदि मूल अस्तित्व में है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बी किसके माने 4 इसके जो के स्क्वायर इक्वल टू जी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसने कहा मूल अस्तित्व में, इसका मतलब 4ac इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है ओनली k और c की वैल्यू कितनी है 3 है। ये मान यहाँ पे रख दो, b का मान k की स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 इक्वल टू 0, तो k की स्क्वायर कितने हो गए 24 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आया √24, तो k की वैल्यू कितने आ गई √24। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ आया बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह इसी का सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें अपने को k की वैल्यू ज्ञात करनी है। x माइनस के 2 और प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये है। पहले इसको हल करेंगे, k को इससे गुना किया kx की स्क्वायर माइनस इसको इससे किया 2kx और प्लस 6 इक्वल, अब ये द्विघात समीकरण बनी है। a की वैल्यू कितनी है k है, b की वैल्यू कितनी है -2k है और c की वैल्यू कितनी है 6। फॉर्मूला क्या था, b की स्क्वायर माइनस 4ac/0, b कितना है -2k की स्क्वायर माइनस 4 × a का मान k और c का मान 6 इक्वल टू 0, कितना हुआ 4k की स्क्वायर माइनस 24k और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस का 6, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4k। ठीक है, 4k कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या बचा k माइनस के 6। ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई है, k -6, एक तो गुणनखंड, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहाँ पे 4k इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू आएगी -6/4, यानी k की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, यानी k स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब k के मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे। एक तो k की वैल्यू 6 आई है, एक की वैल्यू -3/2। ठीक है, तो इसमें जो संभव वैल्यू होगी वो प्लस वाली होगी, क्योंकि k का मान माइनस में संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया।